हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और इस समय फरवरी का महीना चल रहा है और कुछ दिन बाद बाजरे की बुवाई स्टार्ट होने वाली है। और जायद सीजन में किसान भाई बाजरे की बुवाई काफी बड़े पैमाने पर करते हैं। बुवाई करने से पहले किसान भाई बाजरे की वैरायटी का चयन करते हैं। और जब भी वैरायटी का चयन करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई वैरायटी का चयन करते हैं। जैसे कि वैरायटी ऐसी हो कि अधिकतम उत्पादन देने वाली हो, ऐसी वैरायटी हो कि उस वैरायटी में अधिक तापमान सहन करने की भी क्षमता हो, ऐसी वैरायटी हो कि उसके दानों को यदि हम मंडियों में ले जाएं तो उसके अच्छे भाव प्राप्त हों, और ऐसी वैरायटी हो जो कीट और रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता रखती हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई वैरायटी का चयन करते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम बाजरे की टॉप 4 हाइब्रिड किस्मों के बारे में बात करेंगे कि ये वैरायटी कैसी हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इनकी बीज दर कितनी लगती है, इनकी कीमतें क्या हैं, इनका कितना उत्पादन हो जाता है, इनको हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, किन प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे जायद सीजन में लगाने वाली बाजरे की टॉप 4 हाइब्रिड किस्मों के बारे में। उनमें जो सबसे पहली वैरायटी है वो है KPH 6310, जो कि ये एक हाइब्रिड वैरायटी है। ये कावेरी सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 78 से 85 दिन लगभग होती है। ये वैरायटी गिरने के प्रति सहनशील है। इसका सिट्टा लंबा, मोटा और ठोस होता है। इस वैरायटी में कल्ले भी अधिक निकलते हैं और इसकी जो बालियां होती हैं वो लंबी होती हैं और लंबी के साथ साथ दानों से भरपूर भरी हुई होती हैं। और बालियों में जो दाने होते हैं वो नीचे से लेकर ऊपर तक एक समान आकार के भरे हुए होते हैं। इसके जो दाने हैं वो वजनदार, काफी आकर्षक सुनहरे दाने होते हैं। ये वैरायटी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी किस्म है। बात करें इसकी बीज दर की तो इसकी 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसकी पैदावार की तो इसकी पैदावार लगभग 18 से 22 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है। बात करें इसकी कीमत की, इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 500 रुपए से लेकर 600 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है जो कि PA 9666 है, जो कि ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है। ये क्रिस्टल सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 82 से 85 दिन लगभग होती है। ये वैरायटी भी अधिकतम उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इसका जो दाना है वो बड़ा, मोटा और आकर्षक और मीठा भी होता है। इसकी जो बालियां हैं वो लंबी होती हैं और दानों से भरपूर भरी हुई होती हैं। ये वैरायटी भी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी किस्म है और इस वैरायटी में अधिकतम तापमान सहन करने की भी क्षमता होती है। बात करें इसकी बीज दर की तो इसकी 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसके उत्पादन की तो लगभग 20 से 25 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 650 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक तीसरी वैरायटी है जो कि 86M11 है, जो कि ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है। ये पायनियर सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 77 से 85 दिन लगभग होती है। ये वैरायटी भी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इसका जो दाना है वो मोटा, बड़ा, आकर्षक, चमकदार भी होता है। इसके पौधे में अधिक कल्ले निकलते हैं और इसके जो पौधे होते हैं वो मजबूत होते हैं और गिरने के प्रति ये सहनशील होती है। इस वैरायटी के जो पौधे हैं वो पकने के बाद भी इसके पौधे हरे बने रहते हैं। इसकी जो बालियां हैं वो लंबी होती हैं और दानों से भरपूर भरी हुई होती हैं। इस वैरायटी में भी अधिक तापमान सहन करने की क्षमता होती है। बात करें इसके बुआई के समय की तो आप इसकी बुआई खरीफ सीजन में भी कर सकते हैं और जायद सीजन में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब आप इसकी बुआई फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं और जुलाई अगस्त में भी आप इसकी बेझक बुआई
कर सकते हैं। बात करें इसकी बीज दर की, तो इसकी 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसकी पैदावार की, तो लगभग 20 से 25 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार देखने को मिल जाती है। बात करें इसकी कीमत की, इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 550 रुपए से लेकर 650 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद अंतिम और चौथी वैरायटी है जो कि MP 7793 है, जो कि ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है, जो कि धन्ना सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 80 से 90 दिन लगभग होती है। ये वैरायटी भी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इसका भी दाना मोटा, बड़ा, आकर्षक होता है। इस वैरायटी में भी कल्ले अधिक निकलते हैं और ये वैरायटी भी गिरने के प्रति काफी सहनशील है और इस वैरायटी में भी अधिक तापमान सहन करने की क्षमता होती है। बात करें इसके बुआई के समय की, तो इसकी बुआई आप केवल जायद सीजन में ही कर सकते हैं। बात करें इसकी बीज दर की, तो इसकी 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसकी पैदावार की, तो लगभग 18 से 20 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार देखने को मिल जाती है। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 600 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच में मिल जाएगी। तो ये बाजरे की टॉप 4 हाइब्रिड किस्में हैं। इनके अलावा और भी मार्केट में नई नई वेरायटियां आती हैं। आप जायज सीजन में उसी वेरायटी को लगाएं जिसमें अधिकतम तापमान सहन करने की क्षमता हो। कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं कि अधिक तापमान होने के कारण उनमें दाने नहीं पड़ते हैं, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको उसी वैरायटी का चयन करना है जो कि अधिक तापमान में भी अच्छा उत्पादन दे सके। और इस वीडियो में जो भी हमने इनकी कीमतें बताई हो, कीमतें इनसे कम भी हो सकती हैं और इनसे अधिक भी हो सकती हैं, क्योंकि रेटें प्रतिवर्ष बढ़ती हुई रहती हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कीमतें होती हैं। और इस वीडियो को यदि आप इस समय देखेंगे तो कीमत कुछ और होगी, यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 साल बाद या 5 साल बाद देखेंगे तो कीमत कुछ और होगी। और इस वीडियो में जो भी हमने इनके उत्पादन की बात की है, वो उत्पादन इससे कम भी हो सकता है और इससे अधिक भी हो सकता है, क्योंकि उत्पादन आपकी लागत पर, बुआई के समय पर काफी निर्भर करता है, पानी की मात्रा पर भी काफी निर्भर करता है। बात करें कि इन वैरायटियों को हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप भारत के सभी राज्यों में लगा सकते हैं। बात करें कि इन वैरायटियों को हम किन किन मिट्टियों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी ऐसी हो जिसमें कार्बनिक या जीवंत पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए, ऐसी मिट्टियों में ही आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। तो ये रही बाजरे की टॉप 4 हाइब्रिड किस्में जिनको आप जायद सीजन में लगा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।